नगर में बीजेपी उम्मीदवार के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन, बिहार जीत से दुगना उत्साह। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। विनोद नगर सीट से बीजेपी ने सरला चौधरी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उपचुनाव की तैयारियों को और गति देने के लिए आज सरला चौधरी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जहाँ मुख्य अतिथि सांसद हर्ष मल्होत्रा ने रिबन काटकर कार्यालय की शुरुआत की। दिल्ली के अंदर 12 नगर निगम के उपचुनाव है। 12 में से 9 बीजेपी के पास पहले से हैं। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं, क्योंकि पिछले 8.5 महीने से जो दिल्ली में रेखा जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, स्वयं रेखा जी, मंत्री, विधायक, हमारे सभी सांसद, चुने हुए प्रतिनिधि पूरे 8.5 महीने से सड़क पर हैं, जनता के बीच में हैं, जनता के हर काम को तत्परता से कर रहे हैं। पिछले 10 साल में दिल्ली की जो व्यवस्था जर्जर रूप में मिली, उसको धीरे धीरे हमारे मुख्यमंत्री रेखा जी के नेतृत्व में अच्छा करना प्रारंभ किया है। जैसे छठ के समय में पिछले 10 साल के बाद ये बात संभव हो पाई कि हमारे पूर्वांचल के भाई बहन यमुना जी में खड़े होकर के सूर्य देवता को अर्घ दे सके, छठी मैया की पूजा कर सके। यमुना मैया, जैसे रेखा जी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा था कि हम यमुना मैया को स्वच्छ और निर्मल करेंगे, उसका काम प्रारंभ हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है। पिछले कई वर्षों से मैं यहाँ से काउंसलर था, तो मैं काउंसलर रहते हुए कई ऐसे काम करे जिसमें पार्टी के पक्ष में इसको लाभ मिलेगा। और मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की लहर है, दिल्ली में भाजपा की सरकार है, 3 इंजन की सरकार है, तो हर कोई चाहेगा कि विधायक अगर बीजेपी का है तो पार्षद बीजेपी में बने। सरला जी का पुराना अनुभव है, पहले काउंसलर रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ मैडम, 2012 में मुझे चुना था मेरी पार्टी ने, आज मुझे फिर से उन्हीं के बीच में लाया है, तो मैं अपनी पार्टी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपने क्षेत्र की जनता के ऊपर विश्वास करती हूँ मुझे फिर से जिताएंगे। जब मुझे इतना प्यार मिला, आज सब बड़ों को आशीर्वाद मिला, तो मैं फिर से चाहती हूँ फिर से मेरी विजय होगी विनोद नगर में पहले जीती थी। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। वजह सिर्फ उपचुनाव नहीं, बल्कि बिहार में पार्टी की प्रचंड जीत भी रही, जिसने दिल्ली संगठन में नई ऊर्जा भर दी है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह जनता का जनादेश है कि मोदी आज भी लोगों के दिलों में है, और यही लहर दिल्ली के उपचुनाव में भी दिखेगी। कार्यक्रम में विधायक रवि नेगी, पूर्व विधायक नितिन त्यागी, नसीब सिंह और कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, ये विनोद नगर है और पटपड़गंज जो विधानसभा उसमें पड़ता है, और हमारे साथी जो है रवि नेगी जी यहाँ से प्रचंड बहुमत से जीते थे, और आम आदमी पार्टी की बड़ी हाईफाई सीट थी ये, लेकिन दिल्ली की जनता ने और खासकर विनोद नगर की जनता ने आम आदमी पार्टी को उखाड़ कर फेंका और रवि नेगी जी को पहले तो पार्षद बनाया, फिर विधानसभा से उन्हें विधायक भी बनाया। तो एक हमारा उत्तराखंड का हमारा साथी जो आज विधायक बना हुआ है, और अब उपचुनाव है विनोद नगर का, क्योंकि रवि नेगी जी ने रिजाइन दे दिया। तो हमारी बहन सरला चौधरी जी जो पहले पार्षद रह चुकी हैं, क्षेत्र की नागरिक है, क्षेत्र की समस्याओं को जानती है, महिला होने के नाते बड़ी संवेदनशील है और मृदुभाषी हैं और आम व्यक्ति से बड़े प्यार से मिलती हैं। तो ऐसी पार्षद यहाँ से बनने जा रही है जो पहले से अपने काम को जानती है, यहाँ की समस्याओं को जानती है, यहाँ की जनता को जानती है। तो एक प्रचंड बहुमत और लोगों के अंदर सरला चौधरी जी के लिए और बीजेपी के लिए एक बड़ी लहर है। आने वाले समय में बहुत, मतलब पूरी दिल्ली में जो 12 चुनाव हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा वोट से जीतने जा रही है। तो मैं उन्हें अग्रिम बधाई देता हूँ और क्षेत्र की जनता से भी कहता हूँ कि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाकर और देश के लोकतंत्र में अपना योगदान दें। यहाँ से पहले रवि नेगी काउंसलर हुआ करते थे, वो एमएलए बन गए हैं, और इस पर बाई इलेक्शन है। और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सरला चौधरी, जो पहले यहाँ 12 से 17 तक भी निगम पार्षद रही है, उनका एक अच्छा कार्यकाल रहा है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को 12 वार्ड में से 11 वार्ड मिलने जा रहे हैं। कम से कम 10 और 11 के बीच में हम ये उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की जनता
भारतीय जनता पार्टी को अपना पूर्ण समर्थन और बहुमत देने जा रही है, क्योंकि दिल्ली की सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए लोगों का ये विचार है कि हमें जो सत्ता में लोग हैं उनको समर्थन करना है, क्योंकि इन सीटों से पर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयी रहे थे। बिहार में चुनाव में बम्पर जीत हो रही है, ये आप सब लोग देख रहे हैं। पता लग रहा है कि देश में मोदी जी की जो लहर पिछले 11-12 सालों से उनके कामों पर जो लोगों को विश्वास है, और मोदी जी ने जो पूरे संसार में देश का नाम ऊंचा किया है, आज पूरा देश उसको मान रहा है। और बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने जो समर्थन दिया है उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। अश्विनी शर्मा। क्या कहना चाहेंगे सर, बिहार में जिस तरीके से चुनाव हुए हैं और रैली की जीत मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? ये तो ऑब्वियस था, पहले से क्लियर था। जो वहाँ बिहार में काम किया है, किसी ने ऐसा काम नहीं किया। गुंडा राज का खात्मा किया, विकास किया, तो विकास के नाम पर नीतीश जी और मोदी जी के नाम पर वहाँ बहुमत मिलना ही था। ये तो सामने वाले जो मक्कार चोर पार्टियां हैं, ये बोलती हैं, झूठ का पुलिंदा बांधती हैं। इन्होंने आज तक गुंडा राज के अलावा कुछ नहीं किया। आप देखते थे बिहार में कितनी बदमाशी गुंडा राज होता था। जब से नीतीश जी की, मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश गवर्नमेंट ने अच्छे काम किए, महिलाओं को सम्मान हुआ, और आपने देखा किस तरह से विकास हुआ, गुंडा राज खत्म हुआ। तो ये तो बम्पर जीत की उम्मीद पहले से थी। भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है तो आप जानते हैं, वो मुद्दों पे, विकास के नाम पर, जो उन्होंने काम के नाम पर जो वादे करते हैं पूरे करते हैं, उनके नाम पर दोबारा चुनाव लड़े जाते हैं। और उसमें पब्लिक समझदार है, जनता समझदार है। किसी के कहने बरगलाने से आज पब्लिक नहीं आती है। पब्लिक को पता है, जनता को पता है कि जो लोग काम करेंगे, विकास करेंगे, उन्हीं को वोट दिया जाएगा, उन्हीं का मान सम्मान किया जाएगा। तो उसी बिहार पे आज एनडीए को भारी बहुमत से सरकार बना रही है बिहार चुनाव में। तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, ये पहले से क्लियर था हम लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बना रही है। मेरा नाम नीतीश मिश्रा है, मैं भी भाजपा विनोद नगर मंडल में उपाध्यक्ष हूँ। मैं पहले तो बिहार की जनताओं का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूँ कि उन लोगों ने अपनी जीत को इतनी प्रचंड तरीके से रखा। बिहार ने फिर से दिखा दिया कि वहाँ पे काम करने वालों की जीत होगी, नाचने कूदने वालों की और उछल कूद करने वालों की जीत नहीं होगी, रील बनाने वालों की जीत नहीं है। पहले से ही जीत थी या फिर कहीं ना कहीं नहीं, उम्मीद तो जीत की थी, पहले से ही उम्मीद थी, लेकिन इतनी बम्पर जीत होगी, इतनी अच्छे से जीत होगी, इसकी उम्मीद कहीं ना कहीं नहीं थी। लेकिन चूंकि नीतीश जी ने और मोदी सरकार ने अच्छे से काम किया, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लाए, जिसका सफल आज सबको मिला है। देखिए एक तो उनके परिवार में ही पहले जो है मतभेद चलता रहा, उसके बाद उनके पिताजी लालू जी, रबड़ी जी घर बैठ गए, कई घोटालों में फंसे, तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उनको मिला। और चूंकि मानसिक स्थिति बच्चों की भी ठीक नहीं है, तो चूंकि बाप का नाम, पिताजी का नाम अपने लेके चल रहे थे, तो उससे कुछ सीटें जरूर मिली हैं, लेकिन इस लायक नहीं है कि वो लोग सरकार चला पाए। नरेश वशिष्ठ मेरा नाम है, और बिहार चुनाव में जनता ने मैंडेट दिया, जनता चाहती थी भाजपा की सरकार बने, और वही हुआ। हमें पहले से बम्पर जीत की उम्मीद थी, और उम्मीद हमारी ज्यादा तब बढ़ गई जब राहुल गांधी मंच पर चढ़ गए और वोट चोरी की बात करने लगे, तो अंत में उन्होंने अपना ही वोट चोरी करा दिया और भाजपा को विजय हासिल हुई। लगातार इतने वर्षों से जो बिहार की जनता की जो सेवा की जा रही थी, जो योजनाएं, विकास की योजनाएं जो वहाँ बन रही थी, उस विकास की योजनाओं को देखते हुए वहाँ की जनता ने भाजपा को पुनः मैंडेट दिया है। उधर स्थानीय नेताओं ने दावा किया कि सरला चौधरी का अनुभव और क्षेत्र से जुड़ाव उन्हें इस उपचुनाव में मजबूत बढ़त दिलाएगा। उपचुनाव 30 नवंबर को होने हैं, जहां भाजपा इसे बिहार की तरह ही एक और बड़ी जीत में बदलने का दावा कर रही है। ऋषभ टाइम्स के लिए सोनिया शर्मा की रिपोर्ट। ऐसी ही ताज़ा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।